हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग दो सेक्शंस पढ़ेंगे बीएनएसएस के, विच इज सेक्शन नंबर 481 एंड सेक्शन नंबर 482। सेक्शन नंबर 481 टॉक्स अबाउट बेल टू रिक्वायर अक्यूज्ड टू अपेयर बिफोर नेक्स्ट अपीलेट कोर्ट. So subsection 1 says before conclusion of trial and before disposal of the appeal. ट्रायल कंक्लूड होने से पहले और अपील डिस्पोज होने से पहले, ठीक है, मतलब अपील का भी डिसीजन आने से पहले द कोर्ट ट्राइंग द ऑफेंस, जो भी कोर्ट ऑफेंस को ट्राई कर रही है या फिर अपीलाट कोर्ट एज द केस में भी, जो भी मतलब है, चाहे वो कोर्ट ट्राई कर रही है या फिर अपीलाट कोर्ट, शैल रिक्वायर द अक्यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ बेल बॉन्ड. वो उनसे एक बेल बॉन्ड, एक बॉन्ड या बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाएंगे ताकि वो हायर कोर्ट के सामने अपेयर हो. एंड व्हेन सच कोर्ट इशूज नोटिस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अपील, और जब वो नोटिस इशू कर रहे हैं उस अपील के लिए, पेटिशन फाइल्ड अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव कोर्ट, एंड सच बॉन्ड शैल बी इन्फोर्स फॉर 6 मंथ. मतलब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वो जो बॉन्ड है वो कितने दिन के लिए इन्फोर्समेंट में रहेगा, तो 6 महीने के लिए रहेगा. सबसेक्शन 2 सेज इफ सच अक्यूज्ड फेल्स टू अपेयर, अगर वो अक्यूज्ड अपेयर नहीं होता है तो बॉन्ड फोरफीट हो जाएगा एंड द प्रोसीजर अंडर सेक्शन 491 शैल अप्लाई, और जो सेक्शन 491 का प्रोसीजर है वो अप्लाई करेगा. फिर सेक्शन नंबर 482 हमें एंटीसिपेटरी बेल के बारे में बताता है. एंटीसिपेटरी बेल का क्या मतलब है? एंटीसिपेटरी बेल का ये मतलब है कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसे लग रहा है कि उसे नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए, अभी उसको ऐसा लग रहा है, उसको ऐसा डर है कि उसे नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो वो पहले ही प्रायर ही वो बेल ले लेता है. ठीक है. डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल ऑफ टू पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट. सो सबसेक्शन 1 सेज व्हेन एनी पर्सन, उसको रीजन टू बिलीव है दैट उसको अरेस्ट किया जाएगा ऑन एन एक्यूजेशन, और वो एक्यूजेशन होगा किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस का, तो वो हाई कोर्ट में या कोर्ट ऑफ, कहाँ पर अप्लाई कर सकता है, ये सवाल पूछा जाता है. हाई कोर्ट में या कोर्ट ऑफ सेशन में अप्लाई करेगा फॉर अ डायरेक्शन अंडर दिस सेक्शन. एंड द कोर्ट में अगर उन्हें ठीक लगता है, डायरेक्ट करेंगे दैट इन द इवेंट ऑफ सच अरेस्ट उसको बेल पे रिलीज कर दिया जाए. बेसिकली एंटिसिपेटरी बेल जब कोर्ट से मांगी जाती है, तो जब उनका अरेस्ट होने की बारी आती है तो उनको बेल पे तुरंत ही रिलीज कर दिया जाता है. ये चीज़ होती है. क्योंकि नॉन बेलेबल ऑफेंस की बात, अगर बेलेबल ऑफेंस की बात होती है तो बेलेबल ऑफेंस में तो वैसे ही बेल मिल जाती है, मैटर ऑफ राइट है. लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस क्योंकि मैटर ऑफ राइट, यहाँ पर बेल जो है वो मैटर ऑफ राइट नहीं होता, इस वजह से अगर किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए उसको ऐसा लग रहा है कि उसको अक्यूज किया जाएगा, तो वो पहले से ही प्रायर बेल ले लेते हैं. सबसेक्शन 2 सेज व्हेन द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन मेक्स अ डायरेक्शन अंडर subsection 1, it may include such conditions in such directions in the light of the facts of the particular case. अब ये conditions बता रखी है, including a condition that the person shall make himself available for interrogation. भाई एंटिसिपेटरी बेल ले ली तो इसका ये मतलब नहीं है कि कभी आना नहीं पड़ेगा. जब भी जरूरत होगी तो आपको इंटरोगेशन के लिए बुलाया जा सकता है. जब भी पुलिस ऑफिसर बुलाएंगे एज एंड व्हेन इट रिक्वायर्ड, तो जाना पड़ेगा. पहली चीज, पहली कंडीशन तो ये होती है एंटिसिपेटरी बेल की. दूसरी कंडीशन क्या है? कंडीशन दैट द पर्सन शैल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई भी इंड्यूसमेंट, ये वही चीज है जो हम लोग ने सेक्शन 480 में पढ़ी थी कि इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस, कुछ भी आप ऐसा नहीं करोगे किसी ऐसे पर्सन से जिसको केस के फैक्ट्स के बारे में पता है. मतलब बेसिकली विटनेसेस को आप कुछ भी ऐसा उनको कुछ इंड्यूस नहीं करोगे, किसी तरीके की कोई धमकी नहीं दोगे, कुछ प्रॉमिस नहीं करोगे कि अगर तुमने नहीं बताया कोर्ट में, अगर तुमने सच नहीं बोला तो मैं तुम्हें इतने रुपए दे दूंगा या कोई गाड़ी दे दूंगा. इस तरीके का कोई काम नहीं किया जाएगा. ठीक है. तीसरी कंडीशन क्या है? दैट द पर्सन शैल नॉट लीव इंडिया विदाउट द प्रीवियस परमिशन. अगर इंडिया से बाहर जाना है तो कोर्ट का प्रीवियस परमिशन चाहिए होगा. और फिर क्लॉज 4, सच अदर कंडीशन, जो भी अगर कोर्ट को कोई दूसरी कंडीशन सही लगती है तो वो दूसरी कंडीशन भी लगा सकते हैं एंटिसिपेटरी बेल के ऊपर भी. फिर उसके बाद सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है? इफ सच पर्सन इज देयर आफ्टर अरेस्टेड विदाउट वारंट, बाद में अगर उसको अरेस्ट किया गया, विदाउट वारंट अरेस्ट किया गया, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने अगर किया है उनको अरेस्ट ऑन सच एक्विजिशन, उसी एक्विजिशन पर, एंड इज प्रिपेयर्ड ईदर एट द टाइम ऑफ द अरेस्ट और एट एनी टाइम वाइल इन द कस्टडी ऑफ सच ऑफिसर टू गिव बेल, और वो प्रिपेयर है, कौन? सच पर्सन. वो सच पर्सन यानी कि जिसको अरेस्ट किया गया वो प्रिपेयर है बेल लेने के लिए, तो उसको बेल पे रिलीज कर दिया जाएगा. एंड इफ अ मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस डिसाइड्स दैट अ वारंट शुड बी इशूड इन द फर्स्ट इंस्टेंस, और अगर मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया है उस ऑफेंस का, उन्हें अगर ऐसा लग रहा है कि वारंट जो है इशू करना चाहिए फर्स्ट इंस्टेंस पे उस पर्सन के अगेंस्ट, तो वो एक बेलेबल वारंट इशू कर देंगे इन कंफर्मिटी ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट अंडर सबसेक्शन 1. ठीक है. सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है? नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू एनी केस इन्वॉल्विंग द अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन ऑन एक्विजिशन ऑफ हैविंग कमिटेड
एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 65 एंड सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 70। अब ये रेप की बात हो रही है, अगर रेप का ऑफेंस है तो वहां पर एंटीसिपेटरी बिल नहीं मिलता है। इनके कहने का ये मतलब है कि सेक्शन में कुछ भी लिखा है इन दोनों सेक्शन पर अप्लाई नहीं करेगा ऑफ बीएनएस, ठीक है। सो आई रियली होप आप लोगों को ये दोनों सेक्शन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।